गाइस, ये किसको पता था कि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा ये लड़का अपनी ही मौत का वीडियो बना रहा है। जी हाँ गाइस, नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन क्रैश में 71 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें चली गई, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। लेकिन गाइस, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, क्योंकि प्लेन कुछ ही मिनटों में रनवे पर उतरने वाला था। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन क्रैश मौसम बिगड़ने की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया कि ये दावे गलत हैं, क्योंकि प्लेन को रनवे पर उतरने की परमिशन मिल चुकी थी और मौसम पूरी तरीके से साफ था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्लेन रनवे पर उतरने से 10 सेकंड पहले ही बुरी तरीके से आग में झुलस गया। हालांकि इस सवाल का जवाब प्लेन के ब्लैक बॉक्स के खुलते ही सामने आ जाएगा, लेकिन गाइस, आपके हिसाब से इस घटना की असली वजह क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों की जानें इस प्लेन क्रैश में गई हैं, उनके लिए रेस्ट इन पीस। टॉयलेट साफ करने वाली महिला को कैसे पद्मश्री जैसा सम्मान मिल गया, जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ गाइस, एक कहानी है राजस्थान में रहने वाली उषा चोमार की, जिन्हें दलित होने की वजह से महज 7 साल की उम्र से ही टॉयलेट साफ करने का काम शुरू करना पड़ा था। गंदगी उठाने और सड़कों की साफ सफाई करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई कमाई का जरिया ही नहीं था। इसलिए उषा जी ने इसे अपनी तकदीर और मजबूरी समझ लिया था। लेकिन तभी उनकी मुलाकात सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर पाठक से हुई, जिन्होंने उन्हें सिलाई सीखने की सलाह दी। जिसके बाद उषा जी ने नई दिशा एनजीओ की मदद से सिलाई सीखी और फिर अपने गाँव की महिलाओं को भी इस कला से जोड़ा। उनके इसी हुनर और जज्बे को देखते हुए कुछ सालों में उन्हें इसी एनजीओ का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके बाद उनकी इस पहल ने उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिलवाया। गाइस, उषा जी ने जात पात के अंतर को खत्म करते हुए हजारों महिलाओं को सिलाई की कला से जोड़ दिया। उनके इसी जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान ने भारत से पंगा ले लिया। जी हाँ गाइस, अजरबैजान ने भारत को चुनौती देते हुए कहा कि जितना दम लगाना है लगा लो, लेकिन तुम आर्मेनिया को हमसे नहीं बचा सकते। असल में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही तनातनी में भारत ने आर्मेनिया को 2000 करोड़ के घातक हथियार बेचे हैं, जिससे अजरबैजान बुरी तरह से बुखला गया है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि इन हथियारों में पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइलों की भरमार है, जो कि किसी भी देश के दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। बस इसी डर और बौखलाहट की वजह से अजरबैजान ने भारत से कहा कि तुम जो चाहे वो हथियार आर्मेनिया को दे दो, लेकिन तुम किसी भी हालत में उसे बचा नहीं पाओगे। असल में अजरबैजान ने पिछले दिनों तुर्की और पाकिस्तान की मदद से आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके पर धावा बोलकर उसे अपने देश में मिला लिया था, जो कि सरासर गलत था। इसीलिए भारत लगातार आर्मेनिया की मदद कर रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या अजरबैजान भारत के इन घातक हथियारों के सामने टिक पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में क्या एसएस राजामौली ने बॉलीवुड को करारा थप्पड़ मारा है? जी हाँ गाइस, अमेरिका में गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद एसएस राजामौली साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरआरआर कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा का एक नगीना है। जी हाँ गाइस, अमेरिका में एक भाषण के दौरान एसएस राजामौली ने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी फिल्म में किसी भी गाने को ऑडियंस पर थोप देता है, बल्कि हम फिल्म में हमारे गाने इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारी फिल्म की कहानी से जुड़े हुए होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं साउथ इंडिया से आता हूं और मेरी मूवी भी वहीं की मूवी है। असल में आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को जब से गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तब से इस गाने को इंडियन सिनेमा का बताकर राग अलापा जा रहा है, क्योंकि जब बॉलीवुड मूवी को ऐसा कोई अवार्ड मिलता था तो कोई इंडियन सिनेमा की बात ही नहीं करता था। तब सबके सब बॉलीवुड बॉलीवुड करते रहते थे। और शायद इसलिए एसएस राजामौली साहब ने कहा कि आरआरआर बॉलीवुड की मूवी नहीं है, बल्कि तेलुगु फिल्म है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एसएस राजामौली ने ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जिस बेटी का पिता बस ड्राइवर हो, जिसकी मां ने घर चलाने के लिए कंगन बेच दिए हो, जिसने रोज अपने रिश्तेदारों के ताने सुने हो, आज वही बेटी इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट है। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदेश विदिशा में रहने वाली सना अली खान ने तमाम परेशानियों के बाद भी देश की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। दरअसल सना के पिता साजिद अली कॉलेज में एक बस ड्राइवर थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपनी बेटी को वो पढ़ा सके, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ा था। लेकिन समय के साथ इसी लोन का ब्याज बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा भी आया कि सना की मां को अपने गहने भी गिरवी रखने पड़े। और तब सना ने खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हालांकि सना को कई मौकों पर अपने काम के लिए रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन फिर भी सना ने कभी हार नहीं मानी। और आज उसी जज्बे की बदौलत सना देश के सबसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काम कर रही है। गाइस, सना ने रिश्तेदारों और परिवार से पहले देश को चुना है। उनके इस हौसले को A2 मोटिवेशन की फैमिली सलाम करती है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।